जैसे जैसे मानव जाति तरक्की की ओर नई खोज और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ती गई, ठीक वैसे ही भयंकर और मौत के घाट उतार देने वाली बीमारियां आती गईं और मानवता के लिए हमेशा एक चैलेंज के रूप में सामने आई। हमारे इतिहास में ऐसी कई बीमारियां आई हैं जिनके वजह से पूरे के पूरे शहर और गांव तबाह हो गए। ऐसे कई पेंडेमिक हुए हैं जिनके वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोगों के हिसाब से तो ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, तो कुछ लोगों के हिसाब से प्रकृति के बदलाव में नई नई बीमारियों का आना और उनका इलाज न मिल पाना इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि वो कौन कौन सी और कैसी बीमारियां थी जिनके वजह से कई लोग मारे गए और जिन बीमारियों ने साइंटिस्ट तथा डॉक्टर को भौचक्का कर दिया। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका इलाज आज तक नहीं मिल पाया, बस उन बीमारियों का प्रिवेंशन ही उनका बचाव है। उदाहरण के लिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं मिल पाया। एक से आई बीमारी कई लोगों के लिए खुद यमराज बनकर आई और इसका आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो है इसका प्रिवेंशन। तो आइए एक नजर डालते हैं कि हिस्ट्री में ऐसी कितनी दर्दनाक बीमारियां आई जिन्होंने पूरे के पूरे गांव और शहर को खत्म कर दिया। एंटोनिन प्लाग, 5 मिलियन लोग मृत। इस बीमारी का अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका जन्म कैसे और कहां से हुआ, लेकिन इस बीमारी की वजह से कई देशों के लोगों ने अपनी जान गंवाई, जैसे एशिया के कुछ देश ग्रीस, इजिप्ट और इटली। इस बीमारी का एक और नाम है प्लेग ऑफ गैलन। इसको स्मॉल पॉक्स या मीजल्स भी समझा जाता है। ये बीमारी कुछ अलग थी और इसका कारण आज तक ना तो कोई डॉक्टर और ना ही कोई साइंटिस्ट समझ पाया। पहले ये लाखों जिंदगियां ले चुकी थी, लेकिन मेसोपोटामिया के युद्ध के बाद कुछ 145 एडी में रोम के सिपाही इस बीमारी को अपने देश लेकर आ गए थे, जिसके बारे में उन्हें भनक भी नहीं थी और यही बीमारी 50 लाख रोमन्स की मौत का इकलौता कारण बना और इन 50 लाख लोगों में रोमन सिपाही भी शामिल थे। प्लेग ऑफ जस्टिनियन, डेथ 30 to 55 मिलियन, यानी 350 करोड़ लोग मृत। प्लेग ऑफ जस्टिनियन एक सिंगल बैक्टीरिया की वजह से फैली और इससे ह्यूमन बॉडी में एक फेटल इन्फेक्शन यानी कि एक जानलेवा संक्रमक होता था। ये बीमारी आई थी इजिप्ट से, जो कि पूरे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और अरेबियन लैंड में फैल चुकी थी। ये इजिप्ट से आई कैसे और आसपास के देश और कॉन्टिनेंट में फैली कैसे? दरअसल सन 1541 सीई में ये बीमारी बाइजेंटाइन एम्पायर को एक तोहफे के रूप में मिली, लेकिन जिन्होंने तोहफा दिया किसको पता था कि इस तोहफे के साथ एक जानलेवा बीमारी 5 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनेगी। एम्पायर जस्टिनियन को उनके द्वारा जीते हुए लैंड, जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास मौजूद था, उसकी खुशी में इजिप्ट का खास ग्रे यानी कि गेहूं और कुछ दाल गिफ्ट के रूप में भेजी गई थी, जिसके साथ कुछ चूहे भी आ गए थे और यही चूहे अपने साथ इस जानलेवा बीमारी को लेकर आए थे। वैसे अगर देखा जाए तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बस था तो सिर्फ उन लोगों से दूर रहना जिन्हें ये बीमारी लग चुकी थी, और जो लोग बचे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से बचे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था। इस बीमारी को पैदा करने वाला जीवाणु कहलाता है यर्सीनिया पेस्टिस और ये चूहों और फ्लीस पर सवार होकर हमारे खाने की चीजों को संक्रमित करते हैं, यानी कि चूहे और फ्लीस के ऊपर से हमारे भोजन सामग्री पर ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन उस समय के लोगों को इस जीवाणु की भनक तक नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय कोई मेडिकल साइंस होती ही नहीं थी और उस समय के लोगों को मानना था कि ये किसी बुरे डीमन या बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है, और ऐसा माना जाता था कि आत्मा सोते हुए हमारे सपनों में आकर जिसे दिख जाए इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता था और मौत की नींद सो जाता था। इससे बचने का एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोग अपने घरों में खुद को बंद कर रहे थे। इस बीमारी से हर दिन 5000 लोग मर रहे थे और उनको दफनाने की जगह भी कम पड़ती जा रही थी।
और चूंकि बीमारी संक्रमित थी, इसीलिए जीवित लोग मृत लोग के पास जाने में भी कतरा रहे थे और इसी वजह से गलियों और सड़कों पर सड़ती हुई लाशों का अंबार लगता ही जा रहा था। इतनी सारी लाशों को दफनाने के लिए प्रशासन ने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर कुछ बड़े गड्ढों में बहुत सारी लाशों को एक साथ दफनाई और कुछ मृत लोगों को तो दूर समुद्र में ले जाकर फेंका जाने लगा था ताकि बीमारी दूसरों को ना लग पाए। ब्लैक डेथ, द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड क्वारंटाइन। 75 से 200 मिलियन लोग मृत। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों जस्टेनियन प्लेग एक और ब्लैक डेथ एक ही तरह के जीवाणु से फैले और दोनों के बीच 800 साल का अंतर था। ब्लैक डे महामारी को क्वारंटाइन शब्द का निर्माता भी माना जाता है। ये बीमारी दुनिया में अभी तक सबसे खराब और सबसे बड़ी बीमारी साबित हुई है क्योंकि ये 4 सालों में 20 करोड़ की जनसंख्या को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतारने वाली इकलौती ग्लोबल बीमारी थी। वो सन 1347 में पूरे यूरोप में चारों तरफ फैल चुकी थी और उस समय इसका कोई इलाज नहीं था। शुरुआत में क्योंकि ये बीमारी बाहर से आई और उस समय इंटरनेशनल ट्रैवल का एक ही जरिया हुआ करता था जो कि पानी का था, तो सेलर्स को हार्बर या पोर्ट पर 30 से 45 दिनों के लिए रोक लिया जाता था, तब तक जब तक प्रशासन कंफर्म नहीं कर लेती कि सेलर्स तंदुरुस्त हैं या नहीं। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को आइसोलेशन में रखा जाने लगा ताकि उनके कांटेक्ट में दूसरा कोई भी व्यक्ति ना आ पाए। इसे 40 दिन का फोर्स्ड आइसोलेशन या क्वारंटीन कहा जाता था और क्वारंटीनो शब्द से ही क्वारंटीन शब्द बना और इसकी प्रैक्टिस पूरे विश्व में शुरू कर दी गई थी। यानी कि अगर किसी खतरनाक संक्रामक बीमारी का जब तक इलाज नहीं मिल पाता था तब तक उस बीमारी से ग्रसित लोगों को आइसोलेशन, क्वारंटीनो या फिर क्वारंटीन किया जाने लगा था। क्वारंटीन के वजह से ये बीमारी काफी कंट्रोल में आने लगी थी, लेकिन उसमें 4 साल बर्बाद जरूर हुए थे और करोड़ों लोगों की जानें गई थी। स्मॉल पॉक्स 56 मिलियन यानी 5 करोड़ 60 लाख लोग मृत। स्मॉल पॉक्स हर 10 में से 3 लोगों की मौत का कारण थी और 15 सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा एपिडेमिक था और क्योंकि इसका इलाज उस समय नहीं हुआ करता था इसीलिए लोग बीमार व्यक्ति से दूरी बना कर रहते थे और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी मजबूत था सिर्फ वो लोग ही बच पाते थे। 5 करोड़ 60 लाख जिंदगियां ले चुकी है। इस बीमारी का इलाज 15 सेंचुरी में बना जो कि वैक्सीन से ठीक हो जाता था और इसका इलाज बनाने वाले ब्रिटिश डॉक्टर यानी कि गाय पालने वाले लोगों को जिन्हें स्मॉल पॉक्स था उनमें देखा कि उनमें स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं होता। इस चीज को प्रूव करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड ने अपने कर्नल के 9 साल के बच्चे पर एक प्रयोग किया। आई नो कि ये सुनने में इनह्यूमन है और ये असल में इनह्यूमन है भी, लेकिन उस जमाने में इस प्रैक्टिस को अप्रूव किया जाता था। खैर डॉक्टर एडवर्ड ने पहले उस लड़के को कॉ पॉक्स का इंजेक्शन दिया, उसके बाद उसे स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट किया और उनका प्रयोग सफल रहा क्योंकि कॉ पॉक्स के वायरल से स्मॉल पॉक्स उसके शरीर में टिक नहीं पाया और कुछ 2 सेंचुरी के बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सन 1980 में अनाउंस किया कि स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह पृथ्वी से नष्ट और नाबूद कर दिया जाए। अगली वीडियो में हम ऐसे ही रोमांचक जानकारी आपको देते रहेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है कमेंट करें।